आप सुन रहे हैं कहानी दशा माता का चमत्कार। शीतलपुर नाम के गांव में श्रद्धा नाम की एक बूढ़ी ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसके पति की मौत के बाद उसने बड़ी मेहनत और मजदूरी से काम करके अपना गुजारा किया था, पर इतनी कठिनाइयों के बाद भी उसका विश्वास ईश्वर पर अटूट था। अरे कालू, इतनी देर कहाँ था? माँ, बस दोस्तों के साथ घूम रहा था। कालू, अब तुम बड़े हो गए हो और मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। अब तुम्हें कुछ काम खोज लेना चाहिए जिससे हमारा घर अच्छे से चल पाए। मैंने कई बार काम ढूंढने की कोशिश की है, पर कोई काम मिलता ही नहीं। और कोई काम ना सही, तुम गांव वालों के पशुओं को चराने ले जाया करो, जिससे 2 पैसे घर में आ सके। ठीक है माँ। कालू ने गांव वालों के पशुओं को चराने का काम शुरू किया। उससे जो पैसे मिलते उसे दोनों माँ बेटे गुजारा कर रहे हैं। एक दिन की बात है, कालू पशुओं को चराने नदी के किनारे ले आया। अरे लगता है हम सब एक घड़ा ज्यादा ले आए हैं। हाँ, ले नहीं आए हैं। शायद माता रानी का ये कोई इशारा है कि ये घड़ा किसी को मिल सके। देखो, कोई आसपास हो तो उसे ये घड़ा और पूजा सामग्री दे देते हैं। स्त्रियों ने आसपास देखा तो वहीं कालू पशुओं को चारा खिला रहा था। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, अरे भाई, हम यहाँ दशा माँ की पूजा और घड़ा भरने की रस्म कर रहे हैं, पर यहाँ एक घड़ा अधिक है। क्या तुम ये घड़ा लेना चाहोगे? घड़ा तो मैं ले जाऊं, पर पूजा के लिए हमारे घर में कोई सामग्री नहीं है बहन। तुम उसकी चिंता मत करो, ये लो घड़ा और कुछ सामान भी है इस गठरी में। जाओ और अपनी माता से कहना कि दशा माता उनके दुख अवश्य दूर करेगी। कालू वो घड़ा और सामग्री लेकर अपने घर जाता है और अपनी माँ को पुकारता है। माँ, ओ माँ, कहाँ रह गई? जल्दी ये सामग्री लो। ये क्या है बेटा? कालू अपनी माँ से स्त्रियों द्वारा बताई गई पूरी बात कहता है और दशा माँ का घड़ा और सामग्री भी देता है। मैं इस घड़े की पूरी भक्ति भाव से पूजा और कथा करूंगी। मुझे यकीन है दशा माँ अवश्य हमारी दुख दूर कर देगी। श्रद्धा अपने मन में दशा माँ के प्रति अपार भक्ति के साथ उस घड़े की पूजा करती है। 9 दिनों तक दशा माता की कथा व्रत करती है और इसकी इतनी भक्ति और भावना को देखकर दशा माँ उसकी परीक्षा लेने एक बूढ़ी गरीब स्त्री के स्वरूप में उनके घर आती है। क्या कर रही हो बहन? आज दशा माँ का 10वां और अंतिम दिन है बहन। उनके लिए घर को साफ कर रही हूँ। मैं बहुत दूर से आई हूँ बहन, मुझे थोड़ा पानी पिला दो जरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आप यहाँ बैठिए। क्षमा कीजिए, घर में कोई स्थान भी नहीं जहाँ आपको बिठा सकूं, पर यहाँ मैंने अभी लेपा पोथा किया है। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। श्रद्धा को पता नहीं था कि वो बूढ़ी गरीब औरत दशा माता ही है, फिर भी उसने पूरे अतिथि भाव के साथ उनकी सेवा की। उनके घर में एक ही कटोरी थी, उसमें श्रद्धा ने गरीब औरत को पानी पिलाया। जब वो अंदर आई तब अचानक दशा माँ अंतर्ध्यान हो गई और श्रद्धा के घर एक सोने का घड़ा छोड़ गई। अरे, वो बूढ़ी औरत लगता है सोने का घड़ा यहीं छोड़ गई है। श्रद्धा ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। क्या हुआ माँ, किसे ढूंढ रही हो? श्रद्धा पूरी बात उसे कहती है और कालू समझ जाता है कि वो और कोई नहीं, दशा माँ ही थी जो उन पर अपनी कृपा बरसाने आई थी। ये दशा माँ का ही आशीर्वाद है। माँ, जाओ अब नदी किनारे जाकर इस घड़े की पूजा संपन्न करो। श्रद्धा घड़े की पूजा करने के बाद नदी में से जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही कुछ सेवक पालकी लेकर उनके लिए खड़े थे और जहाँ उनका घर था वहाँ एक बड़ा सा सुंदर सा मकान बन चुका था, जिसमें हर किस्म की सुविधा थी। माँ, दशा माता की कृपा से हमारे दुख दूर हो गए माँ। अब बस दशा माँ तेरा विवाह भी एक अच्छी कन्या से करवा दे तो मैं चैन से मर सकूं।
कुछ ही समय बाद कालू का विवाह एक सुशील कन्या से हो गया और उसे एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। श्रद्धा का अब अंतिम समय आ चुका था। उसने बहू को बुलाया और उसे दशा माँ के चमत्कार के बारे में बताया। दशा माँ फिर एक बार श्रद्धा के घर पर गरीब और मलिन वस्त्रों में उसकी बहू की परीक्षा लेने आई, पर श्रद्धा की बहू को अपने सास के वचन याद थे। आइए बैठिए माँ जी, मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए। नहीं नहीं, मेरे मलिन वस्त्रों से सब कुछ खराब हो जाएगा। बहू ने अपने आंचल से माँ के पैरों की धूल साफ की, उनके मलिन वस्त्रों को साफ किया और अपने पुत्र को भी उनकी गोद में दे दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देती हूँ कि तुम्हारा सदा शुभ होगा। जिस तरह दशा माँ ने श्रद्धा के परिवार का भला किया, उम्मीद है हम सब पर भी उनकी कृपा सदैव रहेगी। जय दशा माँ। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।